वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया समिति के अध्यक्ष अब्दुल रशीद ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि रानी झांसी के द्वारा शुरू की गई ताजिया रखने की परंपरा को जो भी शहर कोतवाल रहता था उसके द्वारा सहयोग किया जाता रहा है, पर इस बार शहर कोतवाल द्वारा इस परंपरा को निभाने से इनकार कर दिया गया है। अब्दुल रशीद ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा वर्ष 1851 से ताजिया रखने की परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हुए शुरू की गई थी। तब से यह परंपरा अभी तक चली आ रही है और इसकी सारी जिम्मेदारी, संचालन व्यवस्था, देखरेख शहर कोतवाल के द्वारा की जाती रही है, परंतु अब इस परंपरा में गिरा लगता नजर आ रहा है क्योंकि शहर कोतवाल द्वारा यह परंपरा निभाने से इनकार कर दिया गया है। अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी से परंपरा को टूटने न देने के लिए आग्रह किया गया है। अब्दुल रशीद, अध्यक्ष, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया इमामबाड़ा, रानी महल झांसी। क्या समस्या लेके आए थे? सर, हमारी ये समस्या है कि महारानी झांसी की एक परंपरा है सन 1851 से, जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक में भाई साहब का ये ताजिया को दयाराम शर्मा जी की मस्जिद के पीछे करा और हिंदू मुस्लिम की एकता को आगे बढ़ाया। हमारी भाई साहब भी हिंदू थी, लेकिन उन्होंने मस्जिद का एक एहतराम करते हुए, क्योंकि मस्जिद एक अल्लाह और खुदा का घर होता है, तो उन्होंने उस मस्जिद का एहतराम करते हुए अपने ताजिए के आगे उनकी मस्जिद को लगाया है, जो कि आज तक वो परंपरा चलती है। नंबर 1 पे धर्मदास बड़ई की मस्जिद चलती है और नंबर 2 पे झांसी रानी का ताजिया चलता है, जिसका कि संचालन और पूरी देखरेख इसकी जो होती है वो माननीय हमारे झांसी के शहर कोतवाल की होती है। ये उनका परम सौभाग्य है। यहाँ कितने भी कोतवाल आए, जिनको भी कोतवाली का भार मिला, तो उन्हें झांसी की रानी का परंपरा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन क्या बताएं, बड़ा अजीब संयोग है कि इस बार हमारे शहर कोतवाल साहब समिति को कोई मतलब एक अपना वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, मतलब सहयोग भी नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये परंपरा टूटने के कगार पे आ गई है। लेकिन अब्दुल रशीद इस परंपरा को टूटने नहीं देगा और हमारी कमेटी के सदस्य नहीं टूटने देंगे। तो मेरा ये निवेदन अनुरोध है कि जो हमें पूर्व में व्यवस्थाएं दी गई हैं वो हमारी सारी व्यवस्थाओं को दी जाए। और हमने जो 1,11,111 रुपये का जो नजराना हमने कोतवाल साहब से मांगा है, तो हमने वो नजराना मांगा है, ना कि हम कोतवाल को कोई दबा के पैसा मांग रहे हैं। ये कोतवाल की मर्जी की बात है, कोतवाल को देना हो पैसा दे, नहीं देना हो तो वो हमको लिख करके दे दे कि ये परंपरा को आप ख़त्म करें। लेकिन अब्दुल रशीद उसको जिंदा रखेगा, या हसन या हुसैन। मोहम्मद अकरम, नगर अध्यक्ष मंसूरी समाज। अकरम साहब, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे जो ताजिया कमेटी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि 1851 से जो ताजिए की स्थापना की जा रही है, ब्रिटिश टाइम से की जा रही है, तो उसको कायम रखें और जिसको जिम्मेदारी दी गई शहर कोतवाल को, वो अपना दायित्व निभाएं। हम लोग रशीद भाई के साथ में हैं और ये जो खर्चा होता है 1 तारीख से 10 तारीख तक रशीद भाई उसका लंगर बनवाते हैं, सब कुछ अपनी गांठ का भी खर्च करते हैं। तो इसमें इनकी ये मांग है और हम कमेटी वालों की मांग है कि इसका दायित्व निभाया जाए और शहर कोतवाल से कोई जबरदस्ती नहीं है, अपना जो उचित हो वो हम लोगों को उसका सहयोग करें। क्या मामला है और सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये जो है 1851 से महारानी लक्ष्मीबाई ने हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के अंतर्गत एक अपना ताजिया बनाया था, जो कोतवाली शहर कोतवाल के सहयोग से बनाया जाता था। और वो जब से 1851 से अभी तक बरकरार चला आ रहा है। लेकिन इस बार जो शहर कोतवाल हैं, ना मालूम किनके बरगलाने में किस कारण इस व्यवस्था को नहीं सहयोग कर रहे, ना व्यवस्था कर रहे। और ताजिया भी हमें देना है, इसलिए जिलाधिकारी को इस बात का ज्ञापन दिया कि अगर इस तरीके से अधिकारी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे तो शहर में जो एक शान चल आ रही है और लोगों में सौहार्द वातावरण के शहर कोतवाल के जरिए भाई साहब का ताजिया बनाया जाता, जो ताजियों में आगे चलता है। और उसके बाद अब ये नहीं कर रहे, तो इससे अच्छी बात नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन देकर इस बात की मांग की कि वो अन्य
जो 1851 चली आ रही परंपरा उसको बरकरार रखें, यही हम लोगों की सबकी अभिलाषा।